नेक्स्ट आ जाता है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। तो दो तरह के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आगे से होती हैं डिस्क्रिप्शन स्टडीज़ और एनालिटिक स्टडीज़। ऑब्जर्वेशन स्टडी को हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कहते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कहते हैं। एनालिटिक में फर्दर आगे से दो टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू बुक, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में अकॉर्डिंग टू बुक दो होती हैं, आरसीटीज़ और नॉन आरसीटीज़। आरसीटी का क्या मतलब है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और नॉन आरसीटीज़ नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, मतलब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, जिसको हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कहते हैं। इसको हम इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? इसको पीएच ऑफ डीएमसी से कर सकते हैं, ठीक है। पी पहला पहला वो है, पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है, और जो एच है वो आखिर वाला स्टेप है, बाकी डीएमसी सेंटर में है। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद डिजीज़ के दो हैं, डिजीज़ को डिफाइन करना है, डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करना है? टाइम, प्लेस और पर्सन से, ठीक है। इसके बाद हमने डीएमसी है ना, तो एम से क्या करना है? डिजीज़ को मेजर करना है। अब कैसे मेजर करते हैं? इसको इंसिडेंस स्टडी से मेजर करते हैं और प्रेवलेंस स्टडी से मेजर करते हैं। इंसिडेंस स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी कहते हैं और क्रॉस ओवर स्टडी भी कहते हैं, क्रॉस ओवर, ठीक है। प्रेवलेंस स्टडी को हम ट्रांसवर्स स्टडी भी कहते हैं और क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर और क्रॉस सेक्शनल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हमने कंपैरिजन करना है और हमने एंड पे हाइपोथेसिस तैयार करना है। ये बताया हुआ है, प्रेवलेंस स्टडी को क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं, ट्रांसवर्स स्टडी भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल को क्रॉस ओवर स्टडी भी कहते हैं और इंसिडेंस भी कहते हैं। प्रेवलेंस में क्या होता है? हम एक सिंगल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, एक मतलब जाते हैं। इंसिडेंस या लॉन्गिट्यूडिनल में क्या करते हैं? हम बार बार जाते हैं और बार बार उसका डाटा लेते हैं, फिर उसका फॉलोअप करते हैं। डिजीज़ लोड क्या होता है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन है किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी अमाउंट ऑफ पिक्चर है ना, क्लियर पिक्चर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजीज़ इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिजीज़ लोड। इसको हम मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी या डिसेबिलिटी से के टर्म्स में कर सकते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्रिप्टिव की हमने बात कर ली, आगे आ जाती है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम दो तरह से करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी होती है और कोहोर्ट स्टडी होती है। केस कंट्रोल स्टडी के चार मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमने केसेस और कंट्रोल्स को सिलेक्ट करना है, फिर मैचिंग करनी है। मैचिंग दो तरह की होती है, ग्रुप मैचिंग होती है, पेयर मैचिंग होती है। फिर हमने मेजर करनी है, ठीक है, मेजरमेंट करनी है, जितना भी एक्सपोजर हुआ है उसकी मेजरमेंट करनी है और एंड पे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करनी है। हमने जो काम करना है ना, जो कैलकुलेशंस में करना है, वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। उसमें हमने दो चीज़ें करनी है, एक्सपोजर रेट्स देखने हैं और डिजीज़ रिस्क देखना है, ठीक है। एक्सपोजर रेट्स हमने कैसे निकालने हैं? सबसे पहले एक्सपोजर रेट्स नाम से पता चल रहा है, हमने देखना है कि कितने बंदे एक्सपोज हैं। अब ये टेबल देखें, इस टेबल में क्या है? सब ऊपर हमने ऊपर क्या केसेस हैं, कंट्रोल्स हैं, साइड पे क्या है? स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स हैं। केसेस की जगह हम डिजीज़ भी कह सकते हैं, कंट्रोल्स की जगह नॉन डिजीज़ भी कह सकते हैं, और स्मोकर्स की जगह एक्सपोज्ड भी कह सकते हैं और नॉन स्मोकर्स की जगह नो एक्सपोज भी कह सकते हैं। हमने एक्सपोजर देखना है, एक्सपोजर ऑफ स्मोकर्स देख सकते हैं। नहीं, हमने एक्सपोजर देखना है ना, तो हमने एक्सपोजर किस किस का देखना है? केसेस का एक्सपोजर देखना है और कंट्रोल्स का देखना है। अब केसेस का एक्सपोजर देखने के लिए हमें क्या है, मतलब केसेस में क्या है? डिजीज़ है ना, तो इसका एक्सपोजर देखने के लिए हमने देखना है डिजीज़ कितने लोगों, हमने स्मोकिंग के साथ इसका रिलेट देखना है ना, तो इसका आएगा A/A/C, ठीक है, केसेस का करने के लिए, और कंट्रोल का करने के लिए B/B/D, ठीक है। मतलब केसेस का देखने के लिए हमने देखना है स्मोकर्स, मतलब एक्सपोजर क्या था, केसेस हैं तो उसमें स्मोकिंग क्या है? एक्सपोजर है ना, तो ए क्या है? मतलब ये केसेस में जो ए है वो क्या है? एक्सपोजर है। तो A/टोटल क्या है? A/C, A+C। तो जो हम अगर केसेस का एक्सपोजर रेट निकालेंगे तो A/A+C आएगा, और अगर कंट्रोल्स का एक्सपोजर रेट निकालेंगे तो B, मतलब जो चीज़ निकालनी है ना वो ऊपर आएगी। B क्या है? एक्सपोजर है कंट्रोल्स का, जिनको डिजीज़ नहीं हुई, जिन्होंने स्मोकिंग किया लेकिन फिर भी डिजीज़ नहीं हुई, B/B+D। ये है केसेस का करने के लिए A/A+C और कंट्रोल्स का करने के लिए B/B+D।